ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु धरती पर जल निवास करते हैं, इसलिए इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अब कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से शुरू हो गया। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को रोजाना पढ़ना चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखकर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए श्रद्धा भाव से अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। नेम सारण तीर्थ में सूत जी 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा कि आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो फिर सूत जी की कथा कहने लगे कि श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हो गए हैं, जो आपकी 16,000 ऋषियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह काल्प वृक्ष के आदि पुरुष विधि विधान पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं था, इसलिए त्रिलोकीनाथ मैं आपसे पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप कृपया करके मुझे कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनने से मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्याप्त हो। आप मुझसे कभी भी विमुख ना हो। तो सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रोकने के लिए कहकर विलाप युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसते हुए कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया। तो इंद्र के मना करने पर इंद्र और गरुड़ के घोर संग्राम हुआ और गौलोक भी गरुड़ के और गौओं का युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हो गई। कान से तंबाकू, पच से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं की ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो यह सुनते ही सत्यभामा ने कहा कि हे प्रिय प्रभु, कृपया करके मुझे पूर्व जन्म के विषय के बारे में बतलाइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप किए थे या नहीं किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व समय में सत्य युग के अंत में मायापुरी में मात्र गोत्र का वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा सारी उम्र बीत जाने पर वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्त हुई। उस पुत्र की हीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक विषय के साथ कर दिया। वह ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था
और चंद्र भी उस ब्राह्मण को पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुछ समझा लेने के लिए जंगल गए थे। जब वे हिमालय की तट पर हटी की भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर वहाँ के कारण उसे अंग अस्थित हो गए और वे वहाँ से भागने में असमर्थ हो गए। उस काल के समान राक्षस उन दोनों ससुर जवाई को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए और उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों को बहुत ही प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी और सूर्य व देवी सभी सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों का भेद से 5 प्रकार का होता है। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान और अरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान और चंद्र की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। लेकिन जब गुणवती को पता चला कि उसके पिता और पति को राक्षस ने मार दिया है तो वह विलाप करने लगी। हाय नाथ, हे मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अबला की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आया तो वह पहले ही बांधी की करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता पति की मृत्यु हो गई है। मुझे उनकी क्रियाक्रम करनी है जिससे उनकी गति हो, तो इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन हो गए। उसी नगर में रहते हुए 8वां पहर श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगे। उसने अपनी सारी उम्र नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। कार्तिक महीने में व्रत करती और कार्तिक स्नान करके विष्णु जी के कथाएं सुना करती थी। हे पी, एकादशी और कार्तिक स्नान व्रत दान तर्पण मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इनमें मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत करके तुलसी जी की पूजा करने वाले मनुष्य बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के पौधों में रक्षा करना और पूरे कार्तिक मास तुलसी की समझ घी का दीपक जलाना, यह सब करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा भाव पूर्वक कार्तिक मास का स्नान व व्रत, भगवान विष्णु जी की पूजा और तुलसी की सेवा करने लगी। ऐसा करते करते उसकी सारी उम्र बीत गई। एक समय की बात है, उसे बहुत ही जोरों सा बुखार आ गया। वह बहुत कमज़ोर हो गई। फिर भी जैसे तैसे कार्तिक का महीना आया तो वह किसी न किसी तरह गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर चली गई। उसने गंगा में स्नान किया तो उसके बाद में वह बहुत ही कमज़ोर थे तो पूरी तरह से कांपने लगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवता की प्रार्थना जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आ गए, जो इस समय जादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे तो तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, इस समय सराजित है। पूर्व जन्म में चंद्रशर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक पर व्रत के प्रभाव के कारण ही तो मेरी अर्धाग्नि हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था।
इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसके कारण तुम्हें देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे तप जप यज्ञ दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के किए गए व्रत के फल से बहुत ही बड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 1/4 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार सूत जी ने श्री शौनकादि 18,000 ऋषियों को कार्तिक मास महात्मा की कहानी कथा सुनाई। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, एक इडली और घुन रहा करते थे। तो कार्तिक का महीना आया तो इल्ली कहने लगी कि आओ गुण कार्तिक स्नान करें। तो घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। तो यह सुनकर इल्ली तो मायूस हो गई। तभी राजा की लड़की कार्तिक स्नान करने जा रही थी, तो वह लड़की के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करने चली जाती है और इस तरह उसने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया। पर गुण कार्तिक के महीने में एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया। समय बीतने पर दोनों मर गए। बाद में इल्ली कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उनका जन्म राजा के घर हुआ और राजा के घर में गधा बन गया। राजा ने जब अपनी बेटी का विवाह किया तो बेटी ससुराल जाने लगी। उसने अपने पलकी में रुकवा कर राजा से कहने लगी कि इस गधे को मुझे साथ लेकर जाना है। तो राजा ने कहा कि बेटा तू चाहे तो धन दौलत ले जा, पर इस गधे को मत ले जाकर, लोग क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी बेटी को गधा दिया है। तो वो कहने लगी कि नहीं पिताजी, मुझे तो चाहिए। तो राजा ने बड़े बेमन से दुखी होकर गधे को रथ में बांध दिया। तो गधा तो दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। सारे नगरवासी चर्चा करने लगे कि देखो राजा की बेटी फिर भी दहेज में गधा लेकर आई है। अब राजा की लड़की सारा दिन ऊपर काम करती और नीचे सीढ़ियों से उतर कर आती तो गधा कहता मुझे पानी पिला दे। तब लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करके आते हैं, पर तू तो माना नहीं। बड़े घमंड से कहता था कि मैं तो बजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब खा बजरा और पी ठंडा ठंडा पानी। उनकी बातों को एक दिन राजा ने सुन लिया तो राजा को बड़ी हैरानी हुई और उस राजकुमारी यानी कि अपनी रानी से कहा कि मुझे सारी सच बताओ। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गधा जो घुन था। अब दोनों को बहुत ही दोस्ती थी। एक बार कार्तिक के महीने में मैं इनसे कहा था कि तू कार्तिक में स्नान कर ले, पर यह नहीं माने। मैंने कार्तिक के महीने में स्नान किया था तो मुझे कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा की बेटी के रूप में जन्म गया, लेकिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर आगे राजा के घर में ही मेरी आपसे शादी हो गई। अब मैं तो यहाँ पर भी रोजाना पूजा पाठ करती हूँ, कार्तिक स्नान करती हूँ। तो राजा कहने लगे कि कार्तिक स्नान करने से इतना पुण्य है तो हम तो दोनों जोरों से नहाएंगे। अब राजा रानी दोनों प्रसन्न होकर पूरे प्रसन्नचित्त मन से रोजाना कार्तिक स्नान करते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी जनता कार्तिक स्नान करे और कार्तिक मास की कथाएं सुने, तुलसी के पौधे की पूजा करे और सब का नहाया हुआ पानी उस गड्ढे पर डाले। ऐसा करने से गड्ढे की मोक्ष प्राप्ति हुई। कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने इल्ली को कार्तिक स्नान को दिया वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करे उसकी कथा को सुने, उनके सारे मनोरथ पूर्ण करना। तो यह थी कार्तिक महीने में की सुनी जाने वाली कथा। तो सारी बहनें रोजाना सूर्य उदय से होने से पहले स्नान करके श्री हरि विष्णु और पूजा करके इस कथा को कार्तिक के पूरे महीने रोजाना नियम से सुनना, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी मंगल कामना के साथ कार्तिक राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत के साथ में सुननी चाहिए।